हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉज ऑफ मोशन एंड फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। फर्स्ट लॉ आपको पता है कि बॉडी अगर रेस्ट पे रहेगी तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी अनटिल अनलेस अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। अब ये जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्स। तो इसको हम लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्स भी कहते हैं। एज वी नो, फोर्स कोजिज एसेलरेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा है तो वो बॉडी में एसेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉडी एसेलरेट्स एंड वी यूज, ये जो हमने लिखा समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये समेशन ऑफ एफ का मतलब है ये उन सभी अनबैलेंस फोर्स का नेट है जो बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, और दैट इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। अब आपको पता है कि एसेलरेशन क्या होता है। एसेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो जो ये डी है ना, डी वी अपॉन डी टी जो मैंने लिखा है, ये डी वी है। ये डी वी जो है चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट करता है, और डी टी जो है ये चेंज इन टाइम को डिनोट करता है। चेंज इन टाइम मीन्स टाइम टेकन। नाउ आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ ए डी वी अपॉन डी टी, सो आई रोट समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। अब क्या होता है बेटा कि जो P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। ये जो लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो P का मतलब क्या होता है लीनियर मोमेंटम। अगर मैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिखना चाहूँगा तो मैं इसको dp लिख दूंगा। d चेंज को डिनोट करता है। मास में तो चेंज हो नहीं सकता क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो हम इसको dv लिख देंगे चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर के नाम का एरो लगा देते हैं ऊपर, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके ऊपर। सो माय डियर स्टूडेंट, आई कैन राइट एम डी वी इज इक्वल टू डी पी। सो इन प्लेस ऑफ एम डी वी आई विल राइट डी पी। सो समेशन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ये जो dp होता है ये चेंज इन मोमेंटम होता है, अपॉन में टाइम करते हैं तो रेट हो जाती है किसकी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो वी कैन से कि व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देन वी कैन से अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट सम ऑफ अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Now we will see Newton's third law of motion. This law of motion is also known as law of action and reaction. So now we will see force always act in pairs. Whenever a force is applied, always there exists another force. Whenever we apply a force, then always there will exist an equal and opposite reaction, or you can say कि always force exist in pairs. How? मान लीजिए ये एक पर्सन है और इसने क्या किया कि एक ब्लॉक रखा हुआ था, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स F1 लगाया। तो क्या करेगा, ये ब्लॉक भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, F2 उतना ही लगाएगा जितना इस पर्सन ने इस ब्लॉक पे लगाया। तो जो पर्सन ने ब्लॉक पे लगाया उसको हमने कह दिया एक्शन, और जो ब्लॉक ने पर्सन पे लगाया उसको हमने कह दिया रिएक्शन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन राइटवर्ड है, इसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो डायरेक्शन के नाम का माइनस लगा दिया, और मैग्नीट्यूड बराबर है तो उसके नाम का इक्वलिटी का साइन लगा दिया। तो व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज, एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, एंड एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे कहा जाए कि एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, बुक के ऊपर एक उसका वेट लग रहा है, और दूसरा जो टेबल जो बुक के ऊपर लगा रही है वो फोर्स लग रहा है, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? तो वो नहीं होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब होता है कि दोनों फोर्स जो एक्शन और रिएक्शन है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगने चाहिए। नाउ वी विल सी सम कॉमनली यूज फोर्स। मान लीजिए ब्लॉक है हमारा, ब्लॉक बी, और ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। अगर ये ब्लॉक बी जो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है इसका कुछ मास होगा, मास की वजह से इसका वेट होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो उसका वेट होगा m इंटू जी। तो ये वेट होता है बेटा
और ये वेट हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ काम करता है। अब ये देखिए, इस ब्लॉक बी का जो वेट होगा mg वो नीचे होगा और इस वेट की वजह से ब्लॉक इस ग्राउंड को प्रेस करेगा। तो इसका मतलब यही जो वेट है नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेगा। n का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो ब्लॉक है ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और इसके जवाब में ग्राउंड भी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाएगा n, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। तो ये जो mg है यही n है। आप ऐसे मत सोचना कि ये दो अलग अलग फोर्स है, नहीं, ये mg ही n प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस नॉर्मल रिएक्शन ये हमेशा कहाँ लगती है, जहाँ पे कांटेक्ट हो, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो इस कांटेक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। और जो दूसरा फोर्स होता है वो होता है टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। मान लीजिए ये हमारे पास एक छत है और इससे एक रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी से ये एक ब्लॉक मास m का लटका हुआ है। तो इस m की वजह से जो वेट होगा mg वो नीचे की तरफ काम करेगा और इस वेट की वजह से जो ये स्ट्रिंग है, जो ये रस्सी है, ये टाइट हो जाएगी और टाइट होने की वजह से इसमें एक फोर्स लगेगा जिसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं। और ये टेंशन फोर्स जो लगता है बेटा, दिस टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक से अवे मतलब इससे दूर, तो ये एरो इसलिए इससे दूर मतलब ऊपर की तरफ है। एंड वन मोर थिंग इज नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये जो फोर्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। ये मोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से कम्स इनटू प्ले। सो पॉइंट टू नोट इज नॉर्मल रिएक्शन and tension force are electromagnetic in nature. Now we will see how to make the free body diagram of the objects in mechanics. तो बेटा सबसे पहले ये देखें कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। ए डायग्राम शोइंग ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी यूजिंग एरोज कंसिडरिंग बॉडी एज द पॉइंट मास इज कॉल्ड FBD ऑफ द बॉडी। FBD का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी। मान लीजिए ये हमारे पास ये सीलिंग है, सीलिंग मतलब छत है, इससे हमने एक ब्लॉक लटका रखा है वाया स्ट्रिंग। तो क्या होगा कि ये पहले हम देखेंगे जैसे कि हमने पीछे देखा था, ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा और इस वेट की वजह से ये रस्सी टाइट हो जाएगी और रस्सी के टाइट होने से एक टेंशन फोर्स नेचर में कम्स इनटू प्ले एंड दिस टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक। तो ये ऊपर की तरफ लगेगा। FBD का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हम पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे। तो बॉडी को, ब्लॉक को हमने पॉइंट मास मान लिया, ये देखिए, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको हम डिनोट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एरोज। एरोज डायरेक्शन बताएंगे फोर्स की, mg नीचे की तरफ तो mg नीचे की तरफ एरो, और टेंशन ऊपर की तरफ तो टेंशन ऊपर की तरफ। तो ये क्या बन गया, ये FBD बन गया। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम किसका, ब्लॉक ए का। ऐसे ही अगर हम बनाना चाहें, मान लीजिए कि ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर और ये बंदा है, ये बंदा क्या कर रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है राइट डायरेक्शन में। जो ये वाला फोर्स है इसको मैंने कह दिया F, ये वाला फोर्स लगा रहा है F। और क्या है कि इसके वेट की वजह से, इसका वेट तो नीचे लगेगा mg, और वेट की वजह से ये ग्राउंड क्या करेगा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ। तो इस ब्लॉक के ऊपर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा वेट और तीसरा राइटवर्ड फोर्स F जो इस बंदे ने लगाया। अब अगर हमें FBD बनानी है ब्लॉक की तो सबसे पहले हम ब्लॉक को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए ये ब्लॉक है तुम्हारा, अब इसके ऊपर mg नीचे की तरफ लग रहा है तो मैंने एरो करके mg नीचे की तरफ, और जस्ट इसके अपोजिट जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो n मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया, और जो राइट डायरेक्शन में जो फोर्स F लग रहा है वो मैंने ऐसे राइट डायरेक्शन में फोर्स F दिखा दिया। सो दिस इज़ द FBD ऑफ ब्लॉक। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।